ये पहले एडवांस बुकिंग पे बनती है और ये 10-10 दिन की बुकिंग रहती है इस पे, क्योंकि ये रोटरी ही इतनी पॉपुलर हो चुकी है। मशीन का प्रीमियम चल रहा है, फिर भी हर मशीन में से 20,000 रुपया लेस रहेगा। नमस्कार एस राजा भाई। नमस्कार जी। आज कैसे ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं छोटे छोटे? ये ट्रैक्टर ही बना दिए गए हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके के हमने फंक्शन कर दिए। आज तक पूरे देश में इस रोटरी में इस तरीके के कोई फंक्शन लगा ही नहीं पाया है। नहीं, मैंने देखे इसके डेमो में, काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। मतलब छोटी दिखने में छोटी है मशीन, लेकिन काम इसके ट्रैक्टर जैसे ही है। अरे छोटी नहीं है, ये दोनों जो मॉडल जहाँ पे रखे हैं ये 10 HP के रखे हैं। पेट्रोल में टर्बो इटालियन तकनीक का इसमें 732 मॉडल लगा रखा है, और यहाँ में 10 HP कामा डीजल के साथ ये 940 मॉडल में लगाया है। अच्छा, जैसे ट्रैक्टर की बात करी तो ट्रैक्टर तो बहुत सारे काम कर लेता है, ये मशीन कितने काम कर सकती है खेत के? अरे ये भी खेत के सारे काम करेगी। इसमें इस प्रकार के हमने ये यंत्र लगा दिए हैं और इस प्रकार के इसका साधन बना दिया है कि ये रोटरी से किसान हर प्रकार के काम कर सकता है। जैसे गन्ने की निराई करनी है, मिट्टी लगानी है, जैसे नरमे के खेत है, नरमे के खेतों में गुड़ाई करनी है, किसी भी तरीके का खेत हो, जहाँ सूखा बाहन है, पूरा लंबा चौड़ा बाहन है, उसमें जुताई करनी है, हर प्रकार से काम करने में ये पूरी कारगर सिद्ध होती है। एक मशीन पे अपना आपका कामा का मॉडल भी है। कामा का क्या कहानी है, थोड़ा सा बताओ। जो कामा का मॉडल लगा रखा है हमारी कंपनी का, कामा के साथ टाई अप हुआ है। अच्छा। हमारा जो इंजन रहेगा ये बिल्कुल ओरिजिनल 10 HP का कामा का रहेगा। इसके इंजन के ऊपर जो टैपेट कवर रहता है, इसके ऊपर कामा इनग्रेव होके आता है। ये कंपनी का सीधा टाई अप है। यहाँ पे सिलेंसर पे कामा इनग्रेव होके आता है। और सबसे बड़ी 10 HP की पहचान क्या है कि इस पे 186 FA लिख के आता है। अगर इस पे अकेला F लगा हुआ है तो वो 9 HP का है, अगर अकेला 186 लिखा हुआ है तो वो 8 HP का रह जाता है। उसके बाद इसका जो आगे का कवर है इस पर भी कामा इम्बोज होके आता है। उसके बाद इसका जो इंजन का बॉडी है, ये पूरे का पूरा जो ब्लॉक रहता है उस पे ब्लॉक पे भी पूरे का पूरा कामा इनग्रेव होके आता है। जी, मतलब कामा की इतनी ब्रांडिंग है और साथ में आपका टाई अप हुआ है। बाकी का जो पीछे का मशीन है वे पूरे का पूरा कंपनी में बनता है, गियर कंपनी में बनता है, पीछे का जो हैंडल है वो कंपनी में डिजाइन किया जाता है, और जो रोटरी है वो भी कंपनी में ही डिजाइन की जाती है। 2 मॉडल रखे हुए हैं। अच्छा। इसमें 10 HP ये पेट्रोल वर्जन में है। अच्छा। और ये 10 HP कामा का डीजल वर्जन में है। लेकिन इन मॉडलों में हमने इस तरीके के बेहतरीन इसमें फंक्शनिंग कर दी है, इस तरीके से R&D करके दी है कि किसान को रोटरी चलानी अब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और उसकी रोटरी सालों साल काम करेगी। अब ये रोटरी थकाएगी नहीं, आराम से चलेगी, सीधी चलेगी, दाएं बाएं नहीं भागेगी। इसमें इस तरीके की हमने फंक्शनिंग कर दी है। टर्बो लिखा हुआ है, तो टर्बो की क्या कहानी है, थोड़ा सा बता दो। टर्बो की कहानी ये है कि आमतौर पे जब गन्ने के खेतों में काम होता है, उनके जो खुड रहते हैं वो 22 इंच, 24 इंच, 30 इंच, 32 इंच, 28 इंच, 36 इंच रहते हैं। तो जब किसान गन्ने की जुताई करने लगता है, कम से कम 8 से 10 घंटे वो लगातार जुताई करता है और उसमें मिट्टी भी चढ़ाना होता है। टर्बो का मतलब ये है कि हमने इसमें इस प्रकार का टर्बो फंक्शनिंग किया है कि सुबह से लेके शाम तक किसान इस इंजन से काम करेगा। ये इंजन गर्म नहीं होगा, ये इंजन परेशानी नहीं करेगा, और जो इसका पेट्रोल का खपत है वो कम से कम रहेगा। जी, तो कम से कम का क्या मतलब है? मतलब 1 घंटे में कितना तेल लेगा ये 10 HP का टर्बो इटालियन का जो मॉडल है, 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 800 से 850 ग्राम पेट्रोल रहेगा। अच्छा। और जो कामा का इंजन रहेगा डीजल वाला, 1 घंटे में वो 800 ग्राम डीजल की मात्रा लेगा। जी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताओ, जैसे हम सेंटर रोटरी देखते हैं अपना नॉर्मल पावर टिलर, उसमें तो मतलब इतने तामझाम नहीं होते। आपके इसमें कितने सारे हैंडल लगे हुए हैं, कि थोड़ा बताओ क्या क्या है इसमें? इसमें जो लगा हुआ है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो आगे का इंजन की हम रनिंग करते हैं वो रनिंग के लिए इसके 3 गियर लगा दिए हैं। इसमें जो 3 गियर हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो पहला गियर है, फिर ये दूसरा गियर है, ये न्यूट्रल का गियर है, और ये तीसरा गियर है। इसमें कंटिन्यू आगे के हमने 3 गियर दे रखे हैं। उसी प्रकार जब इसने हमने बैक करना है, यहाँ हम सिर्फ इसका बैक वाला ऐसे लीवर करेंगे और इसको तकरीबन तीन गियर में ये बैक में चलेगी। अच्छा। जैसे ये 3 गियर फॉरवर्ड दे रही है, रिवर्स में भी ये तीनों गियरों में चलेगी। अलग अलग स्पीड से बैक में चलेगी और अलग अलग स्पीड से ये आगे को चलेगी। उसके बाद हमने इसका जो रोटरी का लेवर दिया है वो बिल्कुल अलग है। इसकी जो चलने की क्षमता है वो अलग है, और रोटरी का जो लीवर है ये अलग है। रोटरी के लीवर से क्या है, जैसे हमने इसको पहले गियर में चलाया तो पहले गियर में इसके जो टायर की मूविंग है वो कम हो जाएगी, और रोटरी के पिछले के जो चक्कर है वो ज्यादा
हो जाएंगी। अब हम इसको दूसरे गियर में चलाते हैं, इसकी आगे की मूविंग बढ़ जाएगी और रोटरी के चक्कर भी बराबर हो जाएंगे। अगर हमने थोड़ा जोतना है, इसकी मूविंग ज्यादा हो जाएगी तीसरे गियर में और रोटरी के चक्कर कम हो जाएंगे। इस तरीके से इसको एडजस्ट किया गया है कि रोटरी के गियर अलग कर दिए गए हैं, इसकी फंक्शनिंग जो आगे चलने की है वो अलग कर दी गई है। तकरीबन अगर हम सारे गियर मिला लें तो इसमें 9 से 10 गियर अकेले इसकी फंक्शनिंग के हो जाते हैं।